हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में मैं और अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे बनाया है। बट सभी का अपना अपना पोर्टफोलियो होता है। मार्केट में उनके लिए बेसिकली बना रहा हूँ फॉर अ बिगिनर्स, ताकि कुछ लोगों को हिचक होती है हम मार्केट में एंट्री कैसे करें कैसे नहीं करें, कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज था इस चीज को लेके। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम आसानी से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिगिनर्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि खुद भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। सबसे पहले हमको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जो कि किसी भी अच्छे ब्रोकर पे या किसी भी आजकल बैंक में भी खोला जा सकता है। और साथ में हमें यह भी डिसाइड करना होता है कि भाई हमने डे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। बेसिकली मैं डे ट्रेडिंग अवॉइड करता हूं बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है। मैं इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता हूं, मैं अपना इन्वेस्ट करता हूं और अप टू दैट कि मैं उस हिसाब से अपनी लेवरेज इनकम करता रहता हूं, बाइंग एवरेज को कम करने की कोशिश करता रहता हूं और अपना जो गोल मैं सेट करता हूं उस हिसाब से उसके, ताकि वो जल्दी पूरा हो सके। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाइंग एवरेज को कैसे कम करना है। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपना पोर्टफोलियो आसानी से बना सकते हैं। आइए बताता हूं मैं, चाहे तो आप इसको राइट डाउन नोट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4-5 स्टेप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, इन्वेस्ट अमाउंट, कि हमें कितना अमाउंट अपने लिए इन्वेस्ट करना है, कितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। किसी की 10,000 इन्वेस्टमेंट है, किसी की 1 लाख है, किसी की 50,000 है। तो हमें अपनी पॉकेट के हिसाब से ही ये सारी चीजें देखनी है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिस्क। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिस्क किस लिए होता है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, और साथ में हमें रिस्क फैक्टर भी देखने हैं कि भाई इसमें रिस्क कितना है हमारा। लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 3 साल, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना रखना है। शॉर्ट टर्म होता है कि कम से कम मिनिमम 1 ईयर्स या उससे कम। और रिस्क फैक्टर हमें यही देखना है कि रिस्क फैक्टर में कि भी हम किसी, अगर इन्वेस्टमेंट में हमें इतना रिटर्न चाहिए, 10,000 के ऊपर मेरे को 10%, 20% या 30% रिटर्न चाहिए, तो मैं उसको कहां तक या किस टाइम तक होल्ड करूं कि भाई मेरा ज्यादा लॉस भी ना हो। तो अगर रिटर्न मेरे को इतनी चाहिए तो मैं उसका स्टॉप लॉस भी लगाऊं, ताकि मैं लॉस इतना इससे ज्यादा नहीं सकता। वो स्टॉप लॉस किस लिए लगाया जाता है, ताकि हम एक बार उस पोजीशन को एग्जिट कर दें, ताकि हम फ्रेश पोजीशन ले लें। अगर हम कोई मार्केट में वॉलेटाइल आ जाती है, वॉलेटिलिटी कुछ भी हो सकता है, कई बार जैसे वॉर छिड़ गई थी, अगर आपने देखा है यूक्रेन की, तो एकदम मार्केट धराशायी हो गई थी। कोरोना आ गया था, आपने जैसे देखा है, तो कहां मार्केट चल रही थी। और कोरोना से, क्योंकि कुछ भी ऐसा जो नेचुरल हो जाता है पता नहीं होता, तो उस टाइम मार्केट अनसर्टेन हो जाती है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है बेसिकली, ताकि थोड़ा उस कंडीशन को हम निकाल सकें और फिर हम री एंट्री ले सकें। नंबर 3, चूज सेक्टर्स, कंपनीज, कि भी हमने कौन कौन से सेक्टर चूज करने हैं, इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। नंबर 4, एलोकेशन। और नंबर 5, सेट योर गोल्स रिटर्न। आप अपने गोल्स सेट करने हैं, रिटर्न कितनी लेनी है, ये सब कुछ मैं आगे थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्टर या कंपनी को चूज करना, हमें अपने हिसाब से सेक्टर और कंपनी भी सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, गैस सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। जिसमें भी आपको या किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आगे ग्रोथ लगती है, तो हमें उस सेक्टर के हिसाब से अपने आप को सेलेक्ट करना है, उस सेक्टर को, ताकि हम उस सेक्टर में करें। फिर उस सेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद हमने उसके अंदर कंपनीज देखनी है कि उस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारी कंपनीज देखनी है कि हमने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एक बार ये चीज पोर्टफोलियो बन जाएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपका, पर मंथली आप इन्वेस्ट करते रहो, उस हिसाब से हमें ये सेक्टर चूज करना होता है। इसके बाद है एलोकेशन, मतलब अब हमने सेक्टर चूज कर लिया कि भी इसमें
हमने करना है, मान लो ऑटो सेक्टर से चूज कर लिया, तो ऑटो सेक्टर में हमने कंपनी चूज करनी है और उसके बाद हमने एलोकेशन की भी, मान लो हमने 3 सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस और सर्विस सेक्टर चूज कर लिया। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000, तो वो उस इन्वेस्टमेंट को इन 3 सेक्टर में डिवाइड करना चाहता है, तो 20%, 30%, 70% इस तरीके से डिवाइड कर सकता है कि मेरे को इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ दिखती है, इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ दिखती है, तो मैं इतना परसेंट इस सेक्टर में लगाऊंगा, इतना परसेंट इस सेक्टर में लगाऊंगा। मान लीजिए किसी ने 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो उसने 20% मानो बैंकिंग सेक्टर में डाला, 30% ऑटो सेक्टर में डाला और 50% उसने सर्विस सेक्टर में डाला। तो इसके बाद हमने इसके अंदर कंपनीज ढूंढनी है। अब ऑटो सेक्टर में मारुति है, टाटा मोटर है, बहुत सारी और कंपनी है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, बहुत सारे बैंक है। इनमें से शूट कर ली कि मेरे को इसमें ग्रोथ अच्छी दिखती है, उतना परसेंट उसमें डाला। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है, पेटीएम है, पॉलिसी बाजार है, जोमेटो है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एलोकेट करना होता है अपना इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट हमें अपने गोल्स सेट करने होते हैं। गोल्स मतलब कि हमने इस 10,000 जो इन्वेस्ट किया है, जिसमें एक एग्जांपल है कि 10,000 किसने किया, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट कोई 50,000 हो, किसी की 1 लाख हो। अब इससे हमें रिटर्न कितना चाहिए? मान लो वो अपनी गोल सेट करता है 10,000 से मेरे को भाई 30% रिटर्न चाहिए। टाइम फ्रेम भी रखना पड़ता है, 6 महीने में चाहिए या 1 साल में चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें उस चीज का देखना है कि किस तरीके से हमने अपने गोल सेट करने हैं कि भी इसको ज्यादा हम होल्ड 6 महीने कर सकते हैं। उस 6 महीने में जरूर नहीं कि अभी 30% एकदम मिल जाएगा, कभी -10% जाएगा, कभी +10% आएगा। तो ये टाइम बाउंड होता है कि हाँ मैं ये इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए कर रहा हूं, और मान लो 1 साल के बीच में ही आपको मिल जाता है तो गोल सेट करने में लगे आप उस चीज को बुक कर लो। हाँ उसको रीगेन आपने करना है, दोबारा एनालाइज करो कि हाँ मैं इसको आगे और यहां से देख सकता हूं कि मुझे इसमें ग्रोथ और दिखती है, तो आप उसको रिकंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरीके से हमने अपने गोल सेट करने होते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि भाई हम पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं बिगिनर्स के लिए, जिसके अंदर आप चाहे नोट कर सकते हैं। हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये चीजें जो 5 मैं आपको बता रहा हूं चाहिए होती हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आप नोट कर सकते हो। नंबर 2 लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और रिस्क फैक्टर। नंबर 3 चूज सेक्टर्स एंड कंपनी, हमें सेक्टर्स एंड कंपनी को चूज करना है। नंबर 4 एलोकेशन, हमने किस सेक्टर में कितनी परसेंटेज लगानी है। और आखिरी सेक्टर नंबर 5 सेट आवर गोल्स एंड हमारे प्रॉफिट, हमें वो सेट करना है। तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने सर्विस सेक्टर में अपना फंड एलोकेट कर रखा है और बैंकिंग सेक्टर में एलोकेट कर रखा है। तो ये एक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा। और ये फॉर बिगिनर्स है, बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से ये बना सकते हैं। थैंक यू।